नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं हम कुचनेर में। यहाँ पर एक दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम किया गया। उसके दौरान यहाँ पर कई दूर दूर से लोग एकत्रित हुए सत्संग श्रवण करने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ एक मेहमान भी आए हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनका नाम क्या है और कहाँ से आए और अभी उनका प्रोफेशनल क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार सत साहिब सब लोगों को। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। मैं उत्तराखंड रुड़की से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से मैं आया हूँ। और राजगढ़ तहसील के पीपल में पुरोहित में हमारे एक मित्र हैं बाबू सिंह जी, इनके पास मैं आया हूँ। मेरे साथ में और भी हैं हमारे सरपंच साहब प्रेम सिंह जी, उनके पास मैं आया हूँ। और इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए मैं पहली बार आया। मुझे कल पता लगा था कि यहाँ पर एक समागम होने वाला है, सत्संग होने वाला है। तो मुझे लगा कि शायद जैसे और जगह ढपली बजती है, गाने बजते हैं, डांस होता है, शायद ऐसा कुछ होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद तो दिमाग और दिल एकदम साफ हो गया कि नहीं, इन चीजों से संगत सत्संग नहीं होता। सत्संग करने के लिए मन को शुद्ध करना होता है, और मन को शुद्ध करने के लिए जहाँ पर शुद्ध विचार होते हैं, जहाँ पर ज्ञान की गंगा बहाई जाती है, उस गंगा के अंदर डुबकी लेंगे तो 100% आपके जीवन के अंदर एक ज्ञान का प्रसार आ जाता है। आप करते क्या है सर? मैं थोड़ा सा जानकारी चाहूंगा। मैं काफी सारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ। मैं ब्लॉक का प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ। मैं एक हमारी नेशनल पार्टी है सजग समाजवादी पार्टी, मैं उसके साथ जुड़ा हूँ। और एक हमारी खुद की जीवन ज्योति समिति है, मैं उसके साथ जुड़ा हूँ, जिसके माध्यम से मैं समाज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, जैसे किसी को रोजगार की दिक्कत है, हमारे पास स्वरोजगार के काफी सारे ऑप्शन हैं, जिसमें हम स्वरोजगार के माध्यम से मोमबत्ती बनाना, झाड़ू बनाना, मसाले पैक करना, पापड़ बनाना और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार देने की हम लोग काम करते हैं। सर आप कई जगह गए होंगे, कई फील्ड में आप घूमे फिरे हो, आपने कई तरह के लोग देखे होंगे, कई डिफरेंट कार्यक्रम भी गए होंगे, तो वहाँ पे उसके कंपैरिजन में और यहाँ का कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत 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 अमेजिंग रहा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब कहीं कोई भी प्रसाद वितरण किया जाता है या बैठने की व्यवस्था होती है, बिल्कुल डिसबैलेंस होती है। यहाँ पर महिलाओं के बैठने की व्यवस्था बिल्कुल अलग है, उनके पानी पीने की व्यवस्था बिल्कुल है, और मर्दों के लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था बनाई गई है। अभी यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा था, चाय बिस्किट का, इतना सुचारू रूप से यहाँ पर वितरण किया गया, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि पहले मुझे चाहिए, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि पहले आप लीजिए, पहले आप लीजिए। जब ये भावना किसी व्यक्ति के अंदर आती है तो कहीं ना कहीं वो सुचारू रूप से व्यवस्थित होता है। और यहाँ पर कोई किसी प्रकार का मुझे प्रशासन भी नहीं दिखाई दे रहा। सभी लोग अपने आप में डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पर सारा जो प्रोग्राम था ऑर्गेनाइज किया गया, और सभी काम बहुत अच्छे से किया गया। मुझे बिल्कुल अलग लगा। हैंड्स ऑफ टू यहाँ के मैनेजमेंट जिन्होंने ये चीजें की है। और कहीं ना कहीं ये हो रहा है बाबा संत रामपाल जी के माध्यम से। उन्होंने जैसी शिक्षा दी है वैसे तो लोग करेंगे, जैसा हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वैसे तो बच्चे आचरण करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज जो युवा पीढ़ी के लिए क्या वाकई में हितैषी हो रहे हैं, या फिर मतलब कुछ नया लेके आ रहे हैं? संत रामपाल जी स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं, क्या है? डेफिनेटली हम अपने ज्ञान से ही आदमी कुछ भी अपने जीवन के अंदर बड़ा कर सकता है, और वही व्यक्ति ज्ञान दे सकता है जिसके पास ज्ञान होगा। अगर मैं कहूँ कि किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आता तो सिर्फ वही सिखा सकता है जिसको तैरना आता है। जिसको तैरना नहीं आता वो तैरना नहीं सिखा सकता। संत रामपाल जी के पास ज्ञान है तो तभी तो हम लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, और उस ज्ञान को लेकर अगर वो इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों के जीवन के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर एक बहुत अच्छा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त अभियान चलाया, उस विषय में क्या कहेंगे आप? ये बहुत बड़ा कदम उठाया। हमारे देश के अंदर घर घर तक आज नशा पहुंच चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे घरों के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी माताएं बहनें अपने परिवार को चला नहीं पा रही हैं। 50 रुपए 500 रुपए की दिहाड़ी करके आता है, उसमें 1000 रुपए खर्च कर देता है। कैसे? अपने घर से कुछ ना कुछ सामान चोरी करके, मारपीट करके, वो कहीं ना कहीं घर खराब हो रहे हैं। और यहाँ का जो मिशन का मेन उद्देश्य मैं देख पा रहा हूँ कि नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे घर की, समाज की, सब जगह की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा काम है, और इस काम के साथ हम भी अगर जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक अच्छा काम करने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त होगा। सर कहीं ना कहीं समाज में लोग अफवाह फैलाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज गलत ज्ञान प्रचार करते हैं, तो आपने अभी आके यहाँ पर विजिट किया, आपने देखा, तो आपके अनुभव क्या है? मेरा अनुभव इसमें बहुत अच्छा रहा। ऐसा कुछ नहीं है जो लोग कहते हैं कि गलत प्रचार है। क्या अपने घर से बीमारी को, बेरोजगारी को खत्म करना गलत बात है? क्या अपने घर के अंदर अनुशासित तरीके से रहना गलत बात है? क्या अनुशासित तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना क्या गलत बात है? अगर ये गलत काम लोगों को गलत लगता है तो फिर देश दुनिया के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। दोस्तों, साथियों, ये सिस्टमेटिक तरीके से प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये समागम हो रहा है। इसको करने के लिए जो उन्होंने सिस्टम तैयार किया है बहुत अच्छा है। इस ज्ञान को लीजिए, आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप अपने देश दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हैं। अगर मन चंगा होगा तभी तो आगे चीजें बढ़ा पाएंगे, तभी तो लोगों को कुछ दे पाएंगे। जो अभी आपको दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा, सभी लोग इस मिशन के साथ जुड़े। इस जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसको पढ़ेंगे, इससे आपको ज्ञान मिलेगा, आपके अंदर की शुद्धि होगी। संत रामपाल जी कर क्या रहे हैं? वो इस समाज से शराब मुक्त
अभियान चला रहे हैं, तो यहाँ से कहीं ना कहीं दिक्कतों को दूर करने का काम करें। और जब कोई अच्छा काम करता है उसके ऊपर कुव्वे जैसे लोग उंगली जरूर उठाते हैं, उनके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना, हम अपने काम को करते चले जाना है, तभी हम समाज के अंदर कुछ अच्छा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय सत साहिब।